इसका फैब्रिक देखिए, बहुत ही क्या नया बकरा है? हाँ? आ गया फिर से। हेलो, आई एम मारी। कौन है? इस दुकान में अपन 80% का बिजनेस पार्टनर है। मेरा नाम हसमुख है। तो ठीक से हंसना। मैं भी मेरे पापा के बिजनेस में पार्टनर हूँ। ज्वेलरी शॉप है। ये तो गया। ऐसा जी। क्या? नाइस नाइस नाइस। हमें सबसे बेस्ट कपड़े चाहिए हो। एकदम सही जगह पे आया है। 23 को घोड़ी चढ़ना है और 22 को मेहंदी का फंक्शन है। अबे तू शादी से मना रहा है और तुझे मेहंदी नाम की लड़की के फंक्शन की पड़ी है। फोड़ूंगा तेरी अरे अरे अरे, नहीं नहीं मोटा भाई, हाथ में जो मेहंदी लगाते हैं ना, उसका फंक्शन है। ए, सॉरी बोल रहे इसको। सॉरी ब्रो। ये साला मेहंदी के लिए भी अलग फंक्शन रख रहा है। अपन लोग को तो कोर्ट मैरिज का खर्चा भी नहीं पड़ेगा, है ना? सही बोला। हंस। क्या है? मुझे लगा हंसना मैं हसीना को बुला रहा था। सॉरी भाई। हसीना, रेट फिक्स कर दिया क्या? नहीं, अभी सिर्फ डिजाइन देख रहे हैं। हाँ, ठीक है। चलने दो। और रेट अपन फिक्स करेगा। हाँ? थैंक यू। आपका बिल 1,25,000। हंस हंस हसीना, बोला था ना रेट अपन फिक्स करेगा। पार्टनर से पूछने की तमीज नहीं है क्या? मारी ये लो मैडम। 12,25,000। अरे ये एकदम स्पेशल दुकान है, इसलिए तो रेट भी स्पेशल है। ये कपड़ों का बजट है कि पूरे गुजरात का? पापा सीताराम। सुन बे चमन, जब तो शादी एक ही बार करने वाला है तो कपड़ों में इतनी कंजूसी क्यों? ठीक है, हम अभी जाते हैं, फोन करके बताएंगे। हाँ 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 सर, हम फोन करेंगे। नीचे बैठ। सुनो ना भाई ने क्या बोला भाई। लेकिन बैठ मारी जा। बम मारी के मारो छो। सामान तेरे को यहीं से लेना पड़ेगा और इसी रेट पे। एडवांस 50% और डिलीवरी के बाद बाकी 50%। मंजूर है? मोटी बहन, मोटा भाई तो गुंडागर्दी कर रहे हैं। तेरे को मैं गुंडा लगता हूँ क्या? मैं तो हूँ ही गुंडा। डाउट करके इंसल्ट करता है मेरी। सर मैं पैसा देता हूँ। जल्दी कर। पार्टनर, इसे कहते हैं बिजनेस करना। इतनी बड़ी कंपनी चंदे से थोड़ी ना चलेगी। शाम तक अपन को अपना कट मिल जाना चाहिए। हे तू इस मीना कुमारी से शादी बनाएगी? विदाई के टाइम तुझसे ज्यादा ये रोने वाला से नहीं रोते मेरे कुछ। चल रहे हैं। कुछ आ रहा हूं भाई, दूल्हे राजा को दिलासा दे रहा था मैं। आई एम सो सॉरी, मुझे नहीं पता था कि। आई एम रियली सॉरी। सर, पिछले 2 दिनों में इतने डेथ सर्टिफिकेट देख चुका हूं कि अब सपने में भी मुर्दे नजर आते हैं। सभी डेथ पुलिस रिकॉर्ड्स में रजिस्टर्ड हैं सर। ऐसे में कोई ऐसी डेथ मिलने की गुंजाइश नहीं जिस पर शक हो। मैंने एक एक रिकॉर्ड चेक किया है, एक भी केस में मारी का जिक्र तक नहीं। ऐसा कोई मर्डर नहीं हुआ था सर। इस मैटर को यहीं खत्म करते हैं। रुक दे इधर रुक। हसीना बेबी बाहर आओ, देखो कौन मिलने आया है। क्या ड्रामा कर रहा है? क्या है? पागल है क्या? हाँ? क्या पार्टनर, आज के बिजनेस का कट अपन के पास अब तक क्यों नहीं पहुंचा? उन लोगों ने अपना ऑर्डर कैंसिल कर दिया। ऑर्डर कैंसिल कर दिया? साले की इतनी हिम्मत। चलो रे देखते हैं उसको। अभी के अभी सीधा कर देते हैं उसके ज्वेलरी शॉप को। वहाँ जाने की जरूरत नहीं क्यों है। जरूरत नहीं है? हमारा ऑर्डर कैंसिल करके किधर और जाएगा? जाने देंगे क्या? वो लोग और कहीं नहीं गए, तो कहाँ गए? उन्होंने शादी कैंसिल कर दी। काई को? जब तुमने उसे धमकाया तो वो बच्चों की तरह रोने लगा और ये देखकर उस लड़की ने शादी से मना ही कर दिया। शादी से पहले ही हाँ डिवोर्स। तो अच्छा हुआ ना, जो शादी के बाद होने वाला तो पहला हो गया। जिंदगी में लड़की और लव के लफड़े में कभी पड़ना ही नहीं चाहिए। कोई नहीं जानता कि वो कब किसको धोखा दे जाए। सुन के रोंगटे खड़े हो गए। हंसना बंद करो। मैंने इन मटेरियल्स के लिए बहुत मुश्किल से एक लोन लिया था। अगर ये ऑर्डर मिलता तो मैं लोन चुका देती। वो ज्वेलरी शॉप जो तुझे एडवांस देके गया था उसी से लोन चुकता कर ले। उनको मैंने वो पैसे लौटा दिए। काई को? गलत तरीके से पैसे नहीं कमाऊंगी। सत्यवती, अगर तू ऐसी ही कंपनी चलाने वाली है तो हम एक ढेला भी नहीं कमा पाएंगे। आप उनके पास बहुत सारा काम है। तेरा लोन का टेंशन तेरे को ही मुबारक। अभी आप उन चलता है। बाय। भाई देखो क्या हुआ? मैडम तो रोने लगी। अपन की माँ की कसम, अपन कुछ नहीं किया। मैंने भी नहीं किया। आपको पैसे लौटाने नहीं चाहिए थे। वैसे लोन किससे लिया है? पापा ने बहुत मुश्किल से ये लोन अरेंज करवाया, किसी पप्पू पंछी से। अरे ओ पप्पू पंछी से लोन लिया है। वेरी बैड, कांट डू एनीथिंग। सॉरी, अपन कुछ नहीं कर सकते। चले बैठ, आजा चल। कौन हो तुम लोग? हम कपड़े खरीदने आए हैं। चल बाजू हट। चलो काम पे लग जाओ।
ए, सब डाल गाड़ी में। Stop it, वो मेरा ड्रेस है। चल जल्दी कर, चलो उठाओ। सर, मेरे पापा घर पर नहीं है। कोई बात नहीं, मैं रिश्ता लेके थोड़ी ना आया हूँ। सर प्लीज ये सब मत हम कीजिए। कुछ नहीं कर रहे हैं, बस तुम्हारी शॉप हटाकर अपनी शॉप खोल रहे हैं। सर मैं आपका लोन उतार दूंगी, बस बिजनेस सेटल होने दीजिए। हमारी शराफत है कि हम दुकान का सामान ही छू रहे हैं, समझ रही है ना? अपने पास पूरा दिन नहीं है। सर प्लीज सर, इसमें मेरी बहुत मेहनत है, मैं भीख मांगती हूँ, प्लीज सर। देख बाहर क्या हो रहा है। चल फोड़ फोड़, ए, अच्छी तरह फोड़ रहे आगे पीछे को। क्या कर रहा है? ए पीछे वाला फोड़। ए, मारी, याद है ना वेलू भाई ने क्या कहा था? ए पप्पू, जो वेलू भाई ने बोला वही तो करे ले। तूने अपन की प्रॉपर्टी पे हाथ डाला, अपन ने तेरी प्रॉपर्टी फोड़ डाली। शेम शेम पप्पी शेम ब्रो। ये दुकान अपन की भी है क्या मैडम? अपन की पार्टनरशिप वाली बात बताई नहीं इस काले कौए को। ए पप्पू, सारे पंछी उड़ा दूंगा तेरे। इसने हमसे लोन लिया था, तुम लोग बीच में मत पड़ो। तो गलती तुम्हारी है। इनको लोन देने से पहले भाई से परमिशन ली थी क्या? मुंह उठाकर वसूली करने आ गए। घुसेड़ दूंगा ना। बाद में घुसेड़। ये इनकी दुकानें मालूम नहीं था। ए व्हाइट शर्ट, इधर आके हम लोग को सफेदी मत दिखा। वेलू भाई ने अपन को लड़ने से मना किया था, इसीलिए हम लोगों ने सिर्फ तुम लोगों की गाड़ी को ही फोड़ेला है, वरना मेरा डंडा और तुम लोगों का सर होता। अभी वट लो सब लोग। आवाज नीचे, आवाज नीचे। ब्लडी इडियट। मारे, एक लड़की के लिए तुम हमसे दुश्मनी मोल ले रहे हो। तुम भी तो इससे हफ्ता वसूलते हो, उसका क्या? ये लड़की अपन के एरिया में है, अपन इसे हफ्ता वसूलेगा, इसकी दुकान तोड़ेगा, कुछ भी करेगा अपन की मर्जी। अपने आदमियों को लेकर चुपचाप यहाँ से निकल ले, समझा? मारे, बात यहीं खत्म नहीं होगी। तो ये ले, अब खत्म हो गई। क्या है बे? क्या? चल जा, पिक्चर खत्म हो गई, चल निकल निकल। मारी, थैंक्स अ लॉट। आप समझी? ये प्रोटेक्शन। ये कबूतर कबूतरी को साथ को रखने का। किसी ने बोला अगले साल 10 और मिल क्या जाएंगे। बे, तू उनका घर बसाने चला क्या? हाँ? क्या बोला? ये लाइव गुड्डू को देखने में क्या प्रॉब्लम? हेलो। क्यों आई हो? कल तुम्हारे जाने के बाद उन लोगों का फोन आया था, कह रहे थे कि अब उन्हें पैसे नहीं चाहिए। मुझे तो विश्वास ही नहीं हुआ, इसीलिए थैंक्स कहने आई थी। ठीक है जाओ। मैं अब तक समझती रही कि तुम यहाँ के लोगों को सिर्फ परेशान करते हो, उन्हें डराते हो, लेकिन अब मैं जान गई हूँ तुम्हारे यहाँ रहने से लोग पूरी तरह से महफूज हैं। उन्हें कोई डर नहीं। तुम उतने बुरे नहीं हो जितना बुरा मैं सोचती थी। बराबर है, करेक्ट है। तू जितना सोचती है उससे ज्यादा बुरा हूँ मैं। वो बात पर दांत दिखाना बंद कर, चल जा। मारी लड़की है यार, थोड़ा प्यार से पेश आ। तेरे को बड़ी दया आ रही है इस पे। हाँ क्या रे, अभी तो थैंक्स बोल रही है, कल को अपना कट मांगने जाएंगे तो अपने को नो थैंक्स बोलेगी, तो चलेगा क्या तेरे को? बोलना। मैं तुम्हारे यहाँ नौकरी कर लूंगी, जो भी सैलरी मिलेगी उससे तुम्हारे पैसे चुका दूंगी। खोपड़ी खसा गई है क्या तेरी? मेरे जैसे बदनाम गुंडे के पास रह के नौकरी करेगी क्या तू? पहले अपना दुपट्टा सही कर ले। कपड़ा बेचने का धंधा करती है तू, कपड़ा ठीक से पहन नहीं सकती क्या? लोग सही कहते हैं, तुम औरतों के साथ बहुत इज्जत से पेश आते हो, इसीलिए तो मैं तुम्हें यहाँ थैंक्स कहने आई थी। इसका मुंह बंद ही नहीं होता। मारी, दिल से काम ले। मेरी बात सुन, ये कबूतर अपनी शक्लें देख के बोर हो चुके हैं, ये आएगी तो सारे फड़फड़ाने लगेंगे। चुप कर। हाँ भाई सही बोला, अच्छी लड़की है, इसको काम पे रख लो ना, इसकी वजह से हमारे बाप धुल जाएंगे। कौन से पाप किए थे हमने? कौन से पाप किए? तूने पाप किया होगा। चल अपना काम कर। ये मारी, मेरी लाइन क्लियर नहीं होने देख रहा हूँ। एक बात बता, अचानक से इतना इंटरेस्ट काहे को? अचानक से नहीं, मेरा इंटरेस्ट तुम में तब से है जब से मैंने तुम्हें कबूतरों को उड़ाते हुए देखा था। जब तुम रेस जीतते तो कितने प्यार से उन्हें पकड़ते, बहुत ही इनोसेंट लगते थे। मुझे वही भा गया। जो चेहरा तुम दुनिया से छुपाते हो मैंने वो देख लिया।
इसीलिए मैं कल सुबह आ जाऊंगी। बाय। भाई वो कौन सा चेहरा जो अपुन ने नहीं देखा? वही जो अब मैं तुझे दिखाऊंगा। निकाल पैसा निकाल। वो कलेक्शन कर रहा है ना? मेरे पार्टनर तुम हो ना, तो पैसे तुम्हें ही दूंगी। अरे भैया, तुम मुझे भैया बुलाती हो, मारी को भैया क्यों नहीं बुलाती? इन्हें देखकर तो मुझे कुछ और ही कहने का मन होता है। अरे वाह। मारी भाई, पहले अपन को डाउट था, अभी अपन को एकदम कंफर्म है, वो लड़की आप पे लट्टू हो गई है। वो तो हीरोइन दिखती है और अपन तो बस। आप भी हीरो से कोई कम हो गया? वो तो है, लेकिन अपन ने उसको इतना परेशान किया, वो काहे को अपन को इतना भाव देगी? अरे बात की